हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और तीसरा टेस्ट मैच जिसकी कल से होने वाली है शुरुआत। और कहाँ पे खेला जाना है? लॉर्ड्स में। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है इस मैदान को, क्रिकेट का घर कहलाया जाता है लॉर्ड्स। और क्या आइकॉनिक ये स्टेडियम है, मतलब क्या लाजवाब माहौल बनता है इस स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच का। मैं टेस्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैं ओडीआई फॉर्मेट की भी बात कर रहा हूँ, मैं T20I की भी बात कर रहा हूँ। कोई भी फॉर्मेट खेल लीजिए इस मैदान पे, एक अलग ही माहौल बनता है। क्या लाजवाब स्टेडियम ये लॉर्ड्स का ऐतिहासिक स्टेडियम गवाह बनने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच इस तीसरे टेस्ट मैच का। तो सीरीज वैसे एक एक की बराबरी पे है। और आज बात वैसे मैं आपसे ये करने वाला हूँ कि भारत ने पहला प्रैक्टिस सेशन किया लॉर्ड्स के ठीक पीछे। ये विजुअल आप देख सकते हैं, लॉर्ड्स के ठीक पीछे का ये विजुअल है। यहाँ पे भारत ने ना 2 नेट लगाए और वहां पे खूब प्रैक्टिस करी है, खूब जसप्रीत बुमराह ने वो गेंदबाजी करी है। क्या धार नजर आई है, क्या लाजवाब, मतलब टच में बुमराह नजर आए हैं। तो पहले प्रैक्टिस सेशन की करने वाला हूँ बात टीम इंडिया की, और दूसरा ये भी बात करने वाला हूँ कि टीम इंडिया का कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए, क्या बदलाव भारत कर सकता है इस तीसरे टेस्ट मैच में, उसकी बात करने वाला हूँ। और बात करने वाले हैं पिच की। पिच का पहला चित्र वो सामने आ चुका है, पिच का पहला विजुअल वो सामने आ चुका है। तो उस पिच के ऊपर थोड़ा दृष्टि डालते हैं और थोड़ा अनुमान ये भी लगाते हैं कि लॉर्ड्स की पिच कितनी किफायती है बल्लेबाजों के लिए और कितनी अच्छी है गेंदबाजों के लिए। तो बिना देरी के करते हैं शुरुआत और पहले बात करते हैं टीम इंडिया की पहली प्रैक्टिस सेशन की, जो उन्होंने किया लॉर्ड्स के ठीक पीछे। तो ये देखो, ये विजुअल है जिसमें दो एक्चुअली देखो नेट लगाए गए हैं, जिसमें पहले नेट में तो बुमराह ने गेंदबाजी करी है और वही धार, वही ललकार, वही टच और वही लाजवाब मतलब गेंदबाजी नजर आई है नेट में भी बुमराह के द्वारा। और वही फिर आप देखते हैं तो कैचिंग प्रैक्टिस भी की गई है। और दूसरा ये कि गेंदबाजी आकाशदीप ने भी करी है, मोहम्मद सिराज ने भी करी है और प्रसिद्ध कृष्णा बैटिंग करते हुए नजर आए नेट में। अब अनलाइकली होने वाला है कि ये प्रसिद्ध कृष्णा खेले एक्चुअली तीसरा टेस्ट मैच, लेकिन ये जो पहला विजुअल सामने आया है ये आप देख सकते हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह ये पूरी जान लगा रहे हैं, ना केवल नेट में भी बल्कि मैच में तो लगाते ही हैं। तो अच्छी टच में नजर आई है, अच्छी लय में नजर आई है। वार्म अप तो दूसरी टेस्ट मैच के दौरान भी किया था, गेंदबाजी तो नेट में दूसरी टेस्ट मैच के दौरान भी करी थी, लेकिन खेले नहीं थे। लेकिन अब तीसरे टेस्ट मैच में तो डेफिनेटली खेलने वाले हैं। और वही धार, वही अंदाज, वही मिजाज एक बार फिर से नजर आया है नेट में बुमराह का। और उम्मीद रहेगी कि फिर से जस्सी भाई गिलियां गिलियां सब उड़ा दो इंग्लैंड के बल्लेबाजों की और कर दो वो काम जिसके लिए आप प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जिसके लिए आप माने जाते हैं। तो ये तो पहला एक्चुअली विजुअल था टीम इंडिया की पहली प्रैक्टिस सेशन का लॉर्ड्स के मैदान से, यानी कि लॉर्ड्स के ठीक पीछे का ये विजुअल जहां पे टीम इंडिया कर रही है अभ्यास। अब दूसरी बात ये करते हैं कि टीम का कैसा रह सकता है कॉम्बिनेशन, टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन कैसा रह सकता है इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए। अब मैं ये मानता हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह आ सकते हैं, नहीं तो डेफिनेटली टीम वैसी ही रहने वाली है। क्या हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है लॉर्ड्स की जो पिच रहती है ना वो गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है, गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऐसे दो स्पिनर्स ना खेलते नहीं है लॉर्ड्स जैसे मैदान पे, क्योंकि मदद ही नहीं मिलती है ना लॉर्ड्स के मैदान पे, तो स्पिनर्स को है ही नहीं वहां पे कुछ, स्पिनर्स के लिए गेंदबाजों के लिए काफी कुछ रहता है। तो हो सकता है कि एक ही स्पिनर के साथ भारत उतरे, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। और वैसे जो ज्यादा संभावना है, बस ये संभावना है कि बुमराह तो आने वाले हैं अंदर और हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा आपको बाहर जाते हुए नजर आए इस तीसरे टेस्ट मैच में। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, ये एकमात्र बदलाव हो सकता है
कि प्रसिद्ध कृष्णा आउट एंड जसप्रीत बुमराह इन। तो बुमराह अंदर आने वाले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाने वाले हैं। अब दूसरा थोड़ा ये भी क्वेश्चन चल रहा है सभी के जहन में कि करुण नायर जिनके 2 टेस्ट मैच गुजर चुके हैं और कुल मिला के 4 पारियां निकल चुकी हैं, स्टार्ट हर पारी में मिला है, अच्छे टच में हर पारी में नजर आए हैं, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए हैं। करुण नायर मतलब जिन्होंने कमबैक किया है इस टेस्ट श्रृंखला के दौरान और जिन्होंने इससे पहले खूब रन्स बनाए थे, रनों का अंबार लगाया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, भारत के लिए रणजी में खेलते हुए क्या कमाल के रन्स बनाए थे, लेकिन 4 पारी हो गई हैं, रन नहीं बने हैं, अच्छे टच में हर बार नजर आए हैं, लेकिन वो बड़ा स्कोर जिसका अब भी इंतजार है, तो हम सभी अब भी बेकरार बैठे हैं कि करुण नायर कब वो बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं। मैं मानता हूं कि एक और मौका देना चाहिए, तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में उन्हें खिलाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि करुण नायर अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हाँ स्टार्ट तो मिला है लेकिन बड़ी पारी नहीं आई है, इसका अफसोस है यार कि बड़ी पारी क्यों नहीं खेल पाए हैं, बड़ा स्कोर क्यों नहीं लगा पाए हैं। वो हो जाता है थोड़ा सा मिस करुण नायर से, लेकिन हो सकता है ये एक फाइनल चांस मिले, क्योंकि हम भी तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना बैठ के कि यार देखो 4 पारियां हो गई हैं, 2 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, करुण नायर ने इतना कुछ किया नहीं है, तो एक मौका हो सकता है तीसरी टेस्ट मैच में, एक फाइनल चांस, एक लास्ट चांस हो सकता है मिले करुण नायर को, ऐसा हम यहाँ से बैठ के वो अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए। तो करुण नायर के लिए खुद के लिए भी जरूरी है कि यार वो एक बड़ी पारी खेले और एक बड़े स्कोर के साथ ना केवल वापसी करें टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और बताएं कि करुण नायर अभी भी जिंदा है बॉस, अभी भी काफी सारी क्रिकेट बची हुई है करुण नायर के अंदर, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छा कमबैक करना पड़ेगा और एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी इस तीसरे टेस्ट मैच में। तो नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर भी अब कर लेते हैं बात, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को ना हो सकता है भारत बतौर बल्लेबाज भी खिलाए, क्योंकि बतौर बल्लेबाज ही उनकी वैसे टीम में जगह बनती है, गेंदबाजी नहीं यार उतनी तो नहीं कर पाएंगे और उतनी एक्सपेंसिव लगते भी नहीं है अगर वो गेंदबाजी करेंगे, तो मैं तो कुल मिलाकर एक ही बदलाव देख रहा हूं और वो ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा आउट एंड जसप्रीत बुमराह इन, यानी कि बुमराह अंदर आएंगे और प्रसिद्ध बाहर जाएंगे, तो ये एक बदलाव हो सकता है, यानी कि यही एक वो कहते हैं ना टीम कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इस तीसरे टेस्ट मैच में बुमराह खेलते हुए नजर आए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, तो ये हो सकता है टीम कॉम्बिनेशन इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारत का। और अब बात कर लेते हैं पिच के ऊपर, पहला विजुअल सामने आ चुका है, पहला चित्र सामने आ चुका है लॉर्ड्स की पिच का, ये जरा देखें आप, ये विजुअल है तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऐसी पिच तैयार की जा रही है, यानी कि बनाई जा रही है, और ये पिच हरी है, यानी कि हरी है क्या रनों से अंदर से भरी है, क्योंकि ब्रैंडन मैकुलम ने वो लॉर्ड्स के पिच क्यूरेटर से ये कहा है कि यार थोड़ी ना पिच ऐसी बनाओ कि उस पिच में जान हो, उस पिच में गेंदबाजों के लिए मदद हो, क्योंकि ये तो शुभमन गिल से भी हम सुन चुके हैं कि यार टेस्ट मैच खत्म कर रहा है बेसबॉल और उतना फिर मजा नहीं आ रहा, ड्यूक्स की गेंद उतना इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, तो शुभमन गिल से भी हम सुन चुके हैं, ब्रैंडन मैकुलम ने भी कहा है पिच क्यूरेटर से, और हाँ अगर ऐसा होता है कि पिच हरी है, पिच में गेंदबाजों के लिए मदद है, तो फिर हम पकड़ लेंगे, हम जकड़ लेंगे, और 5 दिन तक फिर ये टेस्ट मैच नहीं जाने वाला है, ये भी आप मान लीजिए, ये भी आप जान लीजिए कि अगर गेंदबाजों के लिए, तेज गेंदबाजों के लिए मदद है लॉर्ड्स की पिच में जो कि अगोमन रहती है, तो 5 दिन तक नहीं खिंचने वाला ये टेस्ट मैच, ये 3 से 4 दिन, लास्ट 3 दिन या 4 दिन रहने वाला है ये टेस्ट मैच, 5 दिन तो नहीं जाने वाला। तो ये पहला विजुअल एक्चुअली सामने आया, पहला चित्र एक्चुअली सामने आया लॉर्ड्स की पिच का, जो कि आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के सामने, मैं भी देख रहा हूँ, तो हरी है पिच। तो बुमराह के हाथ में गेंद थमाओ, विकेट्स
झट से झट गिराओ, क्योंकि अब यहाँ पे पता है इंग्लैंड के लिए मुश्किल क्या होने वाली है। होम पिचेस पे या कहूँ मैं अवे पिचेस पे भी मतलब उनकी जो शैली है बेसबॉल वाली, मतलब अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि उनके पास वो मजबूत और पुख्ता डिफेंस है ही नहीं। और ऐसी पिच पे जहाँ पे गेंदबाजों के लिए मदद रहती है, जहाँ पे परिस्थितियां वो अनुकूल है तेज गेंदबाजों के लिए, वहां पे अगर आपका डिफेंस पुख्ता नहीं है, वहां पे अगर आपका डिफेंस मजबूत नहीं है, तो आप फिसलने वाले हैं, आप बहुत बुरी तरह वो गिरने वाले हैं, क्योंकि ऐसी पिच पे आपकी डिफेंस का टेस्ट होता है, आपके मतलब जिगर का भी टेस्ट होता है कि आप किस मतलब तरीके से डिफेंस पे तवज्जो दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं ऐसी पिच पे, तो टेस्ट होने वाला है। और मैं ये मानता हूं कि अगर तेज गेंदबाजों के लिए मदद है तो इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए मेहनत मशक्कत पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ये कहर बरपाने वाले हैं। हाँ, हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मानता हूँ, लेकिन फिर भी बुमराह जो मतलब एक माहौल लेके आते हैं, बुमराह जो एक वो कहते हैं ना नाम लेके लेके आते हैं अपना, वो नाम ही काफी रहता है एक्चुअली। और तो बिल्कुल पिच लग तो रहा है इस विजुअल के थ्रू की मददगार ही रहने वाली है इस तीसरे टेस्ट मैच में, और मजा आने वाला है अगर पिच अनुकूल है तेज गेंदबाजों के लिए। अब वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 में हमने यहाँ पे टेस्ट मैच खेला था और जीता था। विराट कोहली की कैप्टेंसी में वो एक धाकड़ जीत अर्जित करी थी। इसी मैदान पे 60 ओवर के अंदर 10 विकेट चटका डाली थी, और क्या टेस्ट विक्ट्री थी वो एट लॉर्ड्स। वैसे WTC का जो फाइनल था अभी कुछ ही दिन पहले खेला गया था इस मैदान पे, और हमने वहां पे पिच देखी थी, तो उतनी अच्छी खासी तो मददगार नहीं थी तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन था, लो बाउंस थोड़ा नजर आ रहा था पिच के अंदर, यानी कि स्टंप्स के अंदर अगर आप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो खासा मुश्किल होने वाला है फिर गेंदबाजों के लिए लॉर्ड्स जैसे मैदान पे। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया टीम इंडिया की पहली प्रैक्टिस सेशन के बारे में, मैंने आपको पिच के बारे में भी बताया और टीम कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया। तो कल लेके आते हैं इस तीसरी टेस्ट मैच का प्रीव्यू आप लोगों के लिए। कितने बजे? दोपहर 1 बजे से। कहाँ पे? हमारे यही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। तो मुलाकात होने वाली है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और फटाफट से वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें। मजा आने वाला है इस तीसरी टेस्ट मैच में, जिसकी होती है शुरुआत कल से। और मदद अगर हुई ना पिच में, तो यकीन मानिए और विश्वास रखिए कि भारत कहर बरपाने वाला है इस लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।